हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा सुरा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द इंडेक्स नंबर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन वेरियस कोर्सेज. So let's see what is index number. Generally, it has been defined by Croxton and Counden as device for measuring the differences in the magnitude of a group of related variables. ऐसे दो वेरिएबल्स या ऐसे ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स जो किसी भी तरीके से रिलेटेड है, उनके डिफरेंसेस का मैग्नीट्यूड मेजर करना ही बेसिकली इंडेक्स नंबर है. जहाँ हम ट्रेंड्स या फ्लक्चुएशंस के मोमेंट्स को मेजर करते हैं जो एक पर्टिकुलर सीरीज़ में होता है, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर. जनरली जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर वेजेस एंड सैलरीज और उसके बेनिफिट्स पर्क्यूसाइड्स जो होते हैं, कई बार क्या होता है हमें जो मॉनेटरी टर्म्स हैं उसके रूप में मिलते हैं और कई बार नॉन मॉनेटरी टर्म्स में. तो यहाँ पे अगर वेजेस एंड सैलरीज और पर्क्यूसाइड्स और बेनिफिट्स के बेसिस में हम जो रिलेशन देखेंगे, क्योंकि दोनों ही रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, इनका ट्रेंड्स देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारा बेसिकली इंडेक्स नंबर का पार्ट होगा. इंडेक्स नंबर में हम क्या शो करेंगे, अलग अलग, जैसे यहाँ पे एक फ्लक्चुएशंस है, एक डिफरेंसेस है, जहाँ वेजेस एंड सैलरीज को डॉटेड पॉइंट्स में मेजर किया गया, जब भी वो कम हो रहे हैं फिर बढ़ रहे हैं, फिर इट गोज़ ऑन ट्रेंडिंग. उसी तरह के बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, बेनिफिट्स भी उसी के लेवल पे, या कई बार ऐसा हो रहा है कि देखो यहाँ पे आप गैप देख सकते हो, ये गैप आपको दिख रहा है कि ये जो है आपका वेजेस एंड सैलरीज और ये बेनिफिट्स दोनों के बीच का जो गैप है, ये आपका इंडेक्स नंबर मेजर करता है कि उसके मैग्नीट्यूड, उसके डिफरेंसेस में कितना गैप है. ठीक है, तो व्हाट इज़ इंडेक्स नंबर एक्चुअली? इट इज़ एन स्पेशल टाइप ऑफ एवरेजेस जो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है, और ये एक रिलेटिव नंबर है, एब्सोल्यूट नंबर नहीं है. ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे बेस्ड होता है, जिसको हम जनरली परसेंटेज के फॉर्म में मेजर करते हैं, क्योंकि उसमें हमेशा जनरली जितने भी फॉर्मूलास हैं उससे मल्टीप्लाई बाय 100 होता है. बट जब हम इंडेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें हम परसेंटेज नहीं लिखते. सपोज़ आपका इंडेक्स नंबर है 104, तो हम 104% नहीं लिखेंगे, इट इज़ बीन एज 104 ओनली. सो इट इज़ बीन फर्स्ट डिराइव्ड बाय द इटालियन स्टैटिस्टियन कार्ले एज अ प्राइस चेंजेस. जो प्राइस चेंजेस के रिलेटिवनेस है उसको मेजर करने के लिए सबसे पहले इंडेक्स नंबर का यूज़ किया गया था. देन अब नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज़ इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी. हम कहाँ पे इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हैं? तो इंडेक्स नंबर को यूज़ करने के अलग अलग एरियाज़ है, जैसे कि परचेसिंग पावर ऑफ मनी. परचेसिंग पावर ऑफ मनी का मतलब होता है कि एक्चुअली इंडिया में आप ये एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है कि जैसे थ्योरेटिकल एक्सचेंज रेट दैट अलाउज यू टू बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन द सर्विसेज इन एवरी कंट्री. और एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू लीव अ चीप एंड यू कैन मूव टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, कंपेयर द प्राइस ऑफ बिग मैन. ये अलग अलग एग्जाम्पल दिया गया है. एक्चुअली परचेस पावर पैरिटी ये है कि मेरे पास अगर एक इनकम है और मैं उसे खर्च करना चाहती हूँ, तो वो इनकम जो है बेसिकली मेरी परचेस पावर पैरिटी का एक मेजरमेंट बन जाएगा. इंडिया क्योंकि अपनी जो इंडियन नेशनलिस्ट है, सिटीजन्स है, वो अपने इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं. इंडिया इज़ अ गुड अमॉन्ग द टॉप रैंकिंग कंट्रीज अमॉन्ग द परचेस पावर पैरिटी ऑफ मनी. यानी हम अपने इनकम का बहुत पोर्शन खर्च कर देते हैं एज अ इन अ जनरलाइज फॉर्म. ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी है कि इंडेक्स नंबर को हम उसके ट्रेंड्स को मेजर करने के लिए डिमांड, सप्लाई, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और अलग अलग जो वेरिएबल्स है, अलग अलग क्वांटिटी है, गुड्स है, उसके ट्रेंड्स को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं. इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में हम वेजेस, सैलरीज, कॉमर्स, रिसर्च में, साइंस में, अलग अलग तरीके में, अलग अलग एरियाज़ में हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं. सो इट इज़ हैविंग द वाइड वेरिएशंस कि आप जब भी कोई ट्रेंड सेट करने के लिए, ट्रेंड्स को मेजर करने के लिए, उसके मैग्नीट्यूड को देखने के लिए अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, दैट इज़ इंडेक्स नंबर. सो हाउ विल कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर. सबसे पहला जो स्टेप है इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो है आपके पास
पहले तो पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर आपको डिसाइड करना है। पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर मतलब आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो है वो रिटेल प्राइस के लिए है, कंज्यूमर प्राइस के लिए है, या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के लिए है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ के लिए है। तो पहला पर्पस आपको डिसाइड करना है। फिर दूसरा चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको बेस पीरियड डिसाइड करना है। बेस पीरियड बेसिकली क्या होता है, जब हम बेस पीरियड डिसाइड करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। जैसे कि ऐसी ईयर को आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पे कोई कैलामिटीज़ ना हुई हो, जहाँ कोई पेंडेमिक ना आया हो। जैसे कि अभी कोविड-19 पेंडेमिक है 2020 में, तो अगर ये एरिया में आप इस ईयर को सिलेक्ट करोगे तो इट विल नॉट बी अ गुड फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। सो ऐसे ईयर्स को आपको अवॉइड करना है। तीसरा, आपको कम्युनिटी का सिलेक्शन करना है जो आपके लिए फिजिबल हो, क्लासिफिकेशन ऑफ द कम्युनिटी के लिए यूज़ किया जा सकता हो। नेक्स्ट, आपको रिप्रेजेंटेटिव प्राइस, जैसे कि कोटेशंस प्राइस होता है, मंडीज़ होती है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड होता है, मार्केट प्राइस डिसाइड होता है। जैसे सपोज़ 150 डिसाइड हुआ। मंडीज़ में क्या होता है कि जैसे सपोज़ आपको एक बोरा आम चाहिए, तो वहाँ पे मंडी में आपको बोली लगानी है, तो बोली में जो हाईएस्ट बीड करेगा उसको मिलेगा। who that person will be the purchaser and that will allow to get into the goods। तो इसी तरीके से आपको मेजरमेंट देखना है कि रिप्रेजेंटेटिव प्राइस किस प्रकार की है। देन यू हैव टू सी द मेजरिंग सिस्टम ऑफ वेइंग। एप्रोप्रिएट वेट ये एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट है कि फ्लक्चुएटिंग है। एक्सप्लिसिट जब भी हम बात करते हैं तो वो आउटर एरियाज, आउटर लोगों के साथ जो इन्वॉल्वमेंट होता है। इम्प्लिसिट मतलब हमारा खुद का। देन नेक्स्ट जो है क्विकेस्ट एवरेज। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है क्या मीन लोगे, मीडियन लोगे, ज्योमेट्रिक मीन लोगे। ज्योमेट्रिक मीन वैसे कि देखा जाता है कि ये एक मेजरमेंट है जो कि बेस्ट है, बट बिगर वैल्यूज़ के लिए आप इसको अच्छा नहीं मान सकते हो, तो इसका भी एक ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे आपको पहले डिसाइड करना है इतनी सारी चीज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू purpose, then you have to decide about the base year, then you have to decide about the your variables, and then representative price, and then the value of measurement. But beyond all the qualities of index number, it is not been unaffected by its cons. There are still the limitations of index number. index number जो है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसलिए आप देख सकते हो कि ये जो अप्रॉक्सीमेट इंडिकेटर है हमने वहाँ यूज़ किया था कि इट इज़ नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू, इट्स अ रिलेटिव मेजर। तो ये सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज को दिखाता है, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट। ये फैलिशियस कंक्लूजन्स पे बेस्ड होता है। फैलिशियस कंक्लूजन्स का मतलब है अप्रोप्रिएट नहीं है। ये अपने जो कंक्लूजन्स है वो अलग अलग पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। इसको हिपोक्रेट किया जा सकता है, इसको अलग तरीके से रेसिप्रोकेट किया जा सकता है। इवन इंटरनेशनल कंपैरिजन से मतलब है कि जैसे आप एक कंट्री का मेजरमेंट कर रहे हो, एक कंट्री के जो इंडेक्स नंबर या वेज, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी या डिमांड, किसी भी तरीके से आप मेजरमेंट कर रहे हो, उसको कंपेयर करोगे दूसरे से, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अलग अलग वेरिएबल्स को यूज़ करता है, वो उसके बेस पीरियड्स अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइम फैक्टर, आपके जो वेरिएबल्स है वो इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए आपको अलाउ नहीं करते हैं इजीली। सिमिलरली ये क्वालिटेटिव या इम्प्रूवमेंट्स ऑफ आइटम्स पे कोई फोकस नहीं करता है। इसके जो एवरेजेस है वो इनहेरेंट है और वो उसका एक लिमिटेशन बन जाता है। जब हम वेज, एवरेजेस, रिटेल प्राइस और फॉर्मूलाज पे बेस्ड करते हैं तो वो उसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन बन जाता है। So index number is not an exact average, not an exact calculation, so it is also not affected. It's still having the limitations. But अगर हम इसको proper use करें और उसके जो directions है जो बहुत economic policies के लिए और बाकी major decision के लिए बहुत एक प्रभावशाली है। So it is a good option for using the index number. सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इंडेक्स नंबर के कैलकुलेटिव पार्ट को पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर।